नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो किताब है उसका भाग 1 भूगोल का अध्याय 1 है हमारा ब्रह्मांड। इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे आज के इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में इस पार्ट को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी शब्दावली। शब्दावली में देखिए जो पौराणिक वर्ड इसमें यूज़ हुआ था इस चैप्टर में, अध्याय 1 में हमारा ब्रह्मांड। तो इसमें पौराणिक का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। दूसरा एक शब्द आया था अनंत। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। एक शब्द है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का क्या अर्थ होता है? असंख्य आकाश गंगाओं का समूह। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। फिर देखिए सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल जो है 7 तारों का समूह होता है। फिर है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में देखिए आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह, ये सब क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। फिर इसके बाद देखिए उपग्रह। उपग्रह जो है ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। फिर इसके बाद है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल में देखिए तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। तो ये जो हमने पाठ पढ़ा था पिछला, उसकी शब्दावली है। अब हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प को चुनिए। तारे चमकते हैं। अब आप बताइए, तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, दूसरों के प्रकाश से, या चंद्रमा के प्रकाश से, या ग्रहों के प्रकाश से। तो बताइए तारे क्यों चमकते हैं? स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से चमकते हैं, या ग्रहों के प्रकाश से चमकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन क, स्वयं के प्रकाश से। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। दूसरा है ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है। ध्रुव तारे द्वारा कौन सी दिशा है जो निर्धारित होती है? जैसा कि इस अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो ध्रुव तारा है इससे कौन सी दिशा का निर्धारण होता है? उत्तर दिशा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। फिर देखिए नीचे दिए आकाशीय पिंडों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। आपको एक तरफ आकाशीय पिंड दे रखे हैं, एक तरफ विशेषताएं दे रखी हैं। आपको क्या करना है? आकाशीय पिंडों को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे है सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो इसको हम मैच कर देंगे तारे से। फिर देखिए दूसरे नंबर पे है धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? एक पुच्छल तारा है। धूमकेतु पुच्छल तारा। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। फिर देखिए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं का विशाल समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। फिर है आकाशगंगा। आकाशगंगा जो है लाखों तारों का विशाल समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। ये जो अध्याय 1 है ये हमने पढ़ा था, और इसके जो अभ्यास प्रश्न होते हैं ना एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैंने जो अलग से पार्ट बना के इसके क्वेश्चन आंसर लिए हैं, ताकि इनमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रहेंगे अलग से। अब देखिए नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ में है भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सप्तऋषि से, सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए ब नंबर पे है सभी ग्रह उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। फिर इसके बाद देखिए स में है हमारा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। फिर इसके बाद विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित है। क्या स्थित है? तारकीय मंडल स्थित है। इसके बाद देखिए हेली क्या है? इसकी विशेषताएं बताइए। तो जैसा कि आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा उसमें हमने जो इसका पार्ट 2 है उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है कि हेली क्या है? तो हेली एक क्या है? हेली एक पुच्छल तारा है। क्या है हेली? हेली एक पुच्छल तारा है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। प्रति 76 वर्ष बाद, मतलब ये जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इससे 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था? 1986 में, 1986 में देखा गया था। और अब ये कब दिखाई देगा? अब ये दिखाई देगा 2062 में, सन 2062 में, यानी कि 2062 में ये अब दिखाई देगा। तो इसकी विशेषता है कि ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और हेली क्या है? हेली एक पुच्छल तारा है। इसका आंसर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है खगोलीय पिंड क्या है, यह किन पदार्थों से बने हैं। चलिए अब इसका आंसर ढूंढते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में क्या आएगा, आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं खगोलीय पिंड, आसमान में फैले तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये भी शामिल है, ये क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या है, ये सब खगोलीय पिंड हैं। और ये किन पदार्थों से बने होते हैं, तो ये जो हैं कुछ पिंड जो होते हैं वो ठोस पदार्थों से बने होते हैं और कुछ द्रव गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में इसका आंसर ही बिल्कुल ठीक बैठता है कि जो वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। और विस्फोट के बाद क्या हुआ, ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। कब हुई, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। और कैसे हुई, एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट द्वारा हुई, जिसके विस्फोट के बाद क्या हुआ, ब्रह्मांड और खगोलीय पिंड, जो खगोलीय पिंड है इनकी उत्पत्ति हुई विस्फोट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आकाश गंगा क्या है समझाइए। इसमें आपको बताना है कि आकाश गंगा क्या है, ये आपको समझाना है। तो इसका जो आंसर है ये होगा विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। और जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है, इन्हीं अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों धूल कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है रात में चमकने वाले तारे दिन में क्यों नहीं दिखते हैं। रात में चमकने वाले तारे दिन में क्यों नहीं दिखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसीलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते, जबकि सभी तारे अपनी जगह पर ही होते हैं। तो रात में चमकने वाले तारे इसीलिए हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी के निकट होने के कारण जो होता है सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है। सबसे जो पृथ्वी है ना हमारी, इसके निकट क्या है, सूर्य है और सूर्य की रोशनी अधिक है अन्य तारों की बजाय, इसलिए हमें जो दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं, पर होते वो अपनी ही जगह पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिग बैंग सिद्धांत को समझाइए। क्या है क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत को समझाइए। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा कि ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित हैं। जो वर्तमान समय है इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है और विस्फोट के बाद क्या हुआ, ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है।
तो बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद क्या हुआ था? प्रभावशाली विस्फोट हुआ था, जिसे क्या नाम दिया गया? बिग बैंग। और इस विस्फोट के बाद क्या हुआ था? ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये है बिग बैंग सिद्धांत। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा जो अध्याय 1 है, हमारा ब्रह्मांड, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, सौर परिवार वाला चैप्टर जो है ना, अध्याय 2, वो पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।